सर्कुलर मेजर का जो ताल्लुक है वो सर्किल से है, इसीलिए उसको हम सर्कुलर मेजर से मतलब कहते हैं सर्कुलर मेजर। एक रेवोल्यूशन मतलब पूरा चक्कर जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक पूरा चक्कर जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इसको रेडियन में काउंट करें तो ये 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो पूरा चक्कर जो है ये 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। बेसिकली जिस तरीके से लेंथ को नापने के डिफरेंट यूनिट्स हैं या मास को नापने के डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे आप केक जो है वो आप केजी में नहीं बल्कि आप पाउंड्स में खरीदते हो, केले जो है वो आप दर्जन में खरीदते हो। तो इसी तरीके से एंगल नापने के ये दो अलग यूनिट्स हैं। एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में 360 डिग्री भी होते हैं, और अगर हम रेडियंस में नापें तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियंस होते हैं। अगर मैं दोनों को बराबर रखूं तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस आपस में बराबर हैं, और इसका मतलब है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के बराबर है। जनाब 1 डिग्री बराबर आएगा पाई बाय 180 रेडियन के, क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री निकालने के लिए मैं दोनों को 180 से डिवाइड कर दूंगा। इसी तरीके से 1 रेडियन निकालने के लिए ये बराबर आएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक है जनाब। तो इसका मतलब है कि अगर हमें डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है एंगल को, तो हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे। और अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और 180 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से रेडियन से डिग्री कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात समझ आ गई? एक और एग्जांपल देखते हैं जनाब कि अगर 165 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा और 180 से डिवाइड करूंगा। तो जनाब ये बन जाएगा 11/12 पाई। पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर अब मुझे रेडियन से डिग्री में करना है तो बहुत आसान तरीका ये है कि जनाब पाई रेडियंस जो है 180 के बराबर होते हैं। तो जहाँ पाई रेडियन है उसको मैं 180 डिग्री से इक्वेट कर दूंगा। तो पाई रेडियंस को मैं 180 डिग्री से इक्वेट कर दूंगा। तो जहाँ पाई लिखा है वहाँ पर मैं 180 डिग्री लिख दूंगा। जनाब यहाँ पर भी मैंने पाई की जगह पर 180 पुट कर दिया। ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, मैं इसको पॉजिटिव भी बना सकता हूँ। पॉजिटिव 240 कैसे बना सकता हूँ? नेगेटिव 120 का मतलब है कि ये एंगल नीचे से आ रहा है, पीछे की तरफ से, क्लॉकवाइज की तरफ से। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेकर आना चाहूँ तो वो बनेगा पॉजिटिव 240। जनाब ये एक सर्किल है। सर्किल के अंदर मैंने अगर दो पॉइंट्स को मिला दिया है तो ये कहलाता है डायमीटर। अगर हम सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिला दें और अगर हम सेंटर से पास करें तो वो डायमीटर कहलाता है। अगर हम सेंटर से बाउंड्री को जोड़ दें तो ये रेडियस कहलाता है। अगर हम सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिला दें और सेंटर से ना गुजरें, ये कॉर्ड कहलाता है। जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाए उसको हम टेंजेंट कहते हैं।
जनाब अगर हम एक सर्किल के टुकड़े को पकड़ लें, सेंटर से हम पकड़ें सर्किल के एक टुकड़े को, जस्ट लाइक कि भाई एक पिज्जा है, पिज्जा का अगर मैं एक पीस उठाऊं तो वो जो पीस है बेटा वो कहलाता है, पहली बात तो ये कि ये रेडियस होगा, ये दोनों रेडियस होंगे क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा आर्क लेंथ। बिल्कुल ऐसे कि जनाब एक पिज्जा का पीस है, मैं उसमें से एक पीस उठा लूं, जो क्रस्ट की लेंथ है वो कहलाएगी आर्क लेंथ। क्रस्ट कितना लंबा है, पिज्जा का क्रस्ट कितना लंबा है पीस का, वो आर्क लेंथ से डिनोट होगा एस से। जनाब एस कहते हैं आर्क लेंथ को। जो एंगल है अंदर वाला इसको हम कहते हैं थीटा, जिसको हम सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। जनाब ये जो बाहर वाला एंगल है मैं इसको अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। थीटा प्लस अल्फा जो है बेटा वो बराबर होगा 360 डिग्री के। उसकी वजह ये है कि टोटल सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। एस का फॉर्मूला होता है आर थीटा, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर एस, जिसको हम हाफ आर स्क्वायर थीटा से भी डिनोट करते हैं। पेरीमीटर अगर हम नापें तो जनाब रेडियस प्लस रेडियस मिलकर हो जाएगा 2 रेडियस, और एस इसकी आर्क लेंथ है। तो हम सिर्फ सेक्टर का पेरीमीटर देख रहे हैं। सेक्टर में हमारे पास रेडियस भी है। अगर हम बात करें तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, इसकी और इसकी, ये 3 पोर्शन है मेरे पास। जनाब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ है। तो जनाब जिसका एंगल छोटा है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। तो अगर हम सर्किल में एक पोर्शन उठा रहे हैं तो 2 पोर्शन बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। बिल्कुल ऐसे ही कि पिज्ज़ा में से जब आपने एक पीस उठाया तो जो पिज्ज़ा उधर बच गए वो नहीं, जो आपने उठा लिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो उठा लिया पीस वो कहलाएगा माइनर सेक्टर, और जो बच जाएगा वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो हमेशा माइनर सेक्टर का एंगल छोटा होगा और मेजर सेक्टर का एंगल बड़ा होगा। सर्किल का सरकमफेरेंस होता है जनाब 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कहते हैं सर्किल की बाउंड्री को। जनाब सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं सर्किल का आधा हिस्सा बनाऊं तो इसका पेरीमीटर होगा पाई आर, जिसको हम सेमी सर्किल कहते हैं, और इसका एरिया बराबर होगा हाफ पाई आर स्क्वायर के। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं सर्किल की सारी चीज़ों को आधा कर दूँ। सर्कल का सरकमफेरेंस था जनाब 2 पाई आर और एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो मैंने सेमी सर्किल के लिए आधा आधा कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं क्वार्टर लूंगा तो उसका पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और एरिया भी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो पेरीमीटर खुद था पहले 2 पाई आर और अब हो गया हाफ पाई आर, कि मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। जनाब अगर आपको मेजर सेक्टर की आर्क लेंथ निकालनी हो तो सर्किल का जो टोटल आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर होता है। अगर मैं उसमें से माइनर सेक्टर की आर्क लेंथ को माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेजर सेक्टर की आर्क लेंथ आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मैं टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले तब हैं जब थीटा रेडियंस में है। अगर थीटा रेडियंस में नहीं हो, डिग्री में हो, तो 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप रेडियन को डिग्री में, सॉरी, या तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल कर लें जो मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये तमाम तर फॉर्मूले जब हैं जब थीटा जो है वो रेडियंस में होगा। अगर थीटा रेडियंस में नहीं होगा तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें,
या फिर आप फॉर्मूला ही ये इस्तेमाल कर लें जो आपके सामने लिखा हुआ है। तब आपकी मर्जी है, आप दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं। जनाब अगर मैं सर्किल में एक कॉर्ड बनाता हूँ तो कॉर्ड उस सर्किल को दो हिस्सों में तोड़ता है, एक छोटे हिस्से में, एक बड़े हिस्से में। छोटा हिस्सा कहलाता है माइनर सेगमेंट और बड़ा हिस्सा कहलाता है मेजर सेगमेंट। अगर हम इस सेगमेंट के एरिया, पेरीमीटर वगैरह को देखें तो जनाब इसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी सेक्टर की। तो जो मेरे पास कॉर्ड बनी हुई थी मैंने उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। जब मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो मैंने इनके नाम ए और बी रख दिए। तो अब मेरे पास सेक्टर बन गया ओ ए बी और सेगमेंट बन गया ए बी के राइट साइड पर। मतलब जो ये हिस्सा है ये मेरा सेगमेंट है। अब मैंने यहाँ से ओ से परपेंडिकुलर गिराया ए बी के ऊपर। ये जब भी परपेंडिकुलर गिरेगा तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा, सर्किल प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट का नाम मैंने एम रखा और इस पॉइंट का नाम मैंने एक्स रखा। एक्स जो है वो आर्क ए बी का मिड पॉइंट है। आर्क ए बी का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जनाब माइनर सेगमेंट बेसिकली मैं डिनोट कर रहा हूँ ए एम बी एक्स ए से। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये मेरा सेगमेंट है। एम यहाँ पर क्या है? एम यहाँ पर मिड पॉइंट है। ये सारी चीज़ें आप ज़रा गौर से समझेंगे क्योंकि ये सवालात में मिक्स होकर आती हैं सारी की सारी। एम यहाँ पर मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो अब ये कह सकते हैं कि ए से एम तक और बी से एम तक लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ हाफ होगी किसका? ए बी का। तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये पूरा एंगल थीटा कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम ये दोनों थीटा बाई 2 के बराबर है क्योंकि पूरा एंगल ए ओ बी है। पूरा एंगल ए ओ बी है। अगर उसमें से सिर्फ मैं ए ओ एम का एंगल देख रहा हूँ और फिर बी ओ एम का एंगल देख रहा हूँ, ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये थीटा जो पूरा एंगल है थीटा उसका हाफ है। तो जनाब एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम बराबर थे तो जनाब इनके ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर हैं। ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जनाब ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए बी के और ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर के बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आप गौर से देखें इस ट्राइंगल को, आप गौर से देखें इस ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये वाला ट्राइंगल है ये भी पाइथागोरस थ्योरम इस पे फॉलो होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। जनाब पेरीमीटर निकालना है अगर मुझे सेगमेंट का, तो जनाब इस सेगमेंट में पेरीमीटर में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो ये लाइन ए बी और ये आर्क ए बी। तो ए बी निकालने के कई तरीके हैं। या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए एम निकाल लूँ और उसको डबल कर लूँ, या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बी एम की लेंथ निकालूं और उसको डबल कर दूं। जनाब पेरीमीटर में ये ए बी की लेंथ है और ये ए बी की आर्क है। आर्क लेंथ तो निकल जाएगी एस इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूले से। और जनाब मैं कोसाइन लॉ भी लगा सकता हूँ कि मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये मुझे रेडियस पता है, ये मुझे रेडियस पता है, ये मुझे एंगल पता है। तो जनाब एंगल के ऑपोजिट वाली साइड मुझे निकालनी है तो जनाब कोसाइन लॉ से भी ये लेंथ ऑफ ए बी निकल सकती है। ये हो जाएगी लेग 1, ये हो जाएगा लेग 2 और जनाब ये हो जाएगा थीटा। तो जनाब यहाँ पर हम कोसाइन लॉ लगाएं तो हम लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
-2 आर आर कॉस थीटा। जनाब इसके बाद मैं पेरीमीटर बता रहा था कि आपको ए बी और ए एक्स बी का सेक्टर। फिर यहाँ पर मैंने वही वाली बात जो आपको मैंने बताई थी, कोसाइन लॉ से आप ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैंने कोसाइन लॉ आपके सामने लिख दिया है। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आर और आर दोनों सेम है, तो यहाँ पर 2r² कॉमन निकल के, ये रट्टा नहीं लगाना आपको, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको कि ये इसके बराबर किस तरीके से होगा। अब अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा जनाब? एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मुझे निकालना है तो जनाब मेरे पास जो पूरे सेक्टर का एरिया है, जो पूरे सेक्टर का एरिया है जनाब, वो ये होगा पूरा। तो सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो जनाब फिर वही बात जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मैं सेक्टर के एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस करूँगा तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। जनाब सेगमेंट का एरिया इस तरीके से निकलेगा। सेक्टर का एरिया हमें पता है, फॉर्मूला होता है ½ r² थीटा। ट्राइंगल के एरिया के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ साइड 1 साइड 2 साइन थीटा, जिसमें हम क्या करते हैं जनाब कि जनाब ये हमारी साइड 1 है, ये जनाब साइड 2 है और ये हमारा थीटा। तो हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हाफ साइड 1 साइड 2 साइन थीटा से। तो जनाब यहाँ से अगर हम ½ r² कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि सेगमेंट का एरिया होता है ½ r² थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो मैं टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का अगर एरिया माइनस कर दूं तो मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई जनाब? तो जनाब ये था सर्कुलर मेजर का कंप्लीट टॉपिक, जिसके अंदर हमने एरिया डिस्कस किया, इसके अंदर हमने ट्राइंगल वगैरह डिस्कस किया, और यही सब चीज़ें हैं जो कि सर्कुलर मेजर में आपको नज़र आएंगी। ठीक है जी।